ये तो आप सबको पता है कि भारत वीरों की भूमि है और भारत के हर हिस्से का अपना इतिहास है। चाहे वो केरल हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कश्मीर हो या हो पंजाब। पुराने जमाने में जब लड़ाइयाँ बंदूकों की बजाय तलवार, भाले, गदा इनसे होती थी, मार्शल आर्ट का लड़ाइयों में बहुत बड़ा योगदान था। पर जब धीरे धीरे बंदूकें आती गई, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस धीरे धीरे बंद होती गई। बहुत सारी मार्शल आर्ट धीरे धीरे लुप्त होती गई और कुछ अभी लुप्त होने की कगार पर है। आज हम उन मार्शल आर्ट में से आधी से ज़्यादा मार्शल आर्ट को भूल चुके हैं। वो सभी इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स कहीं खो गई हैं और उन सभी मार्शल आर्ट के बारे में पता करना और उन्हें आप तक पहुंचाना है मेरा काम। इसलिए चालू किए हैं हमने ये सीरीज दी अननोन मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका हमारी सीरीज दी अननोन मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया में। मेरा नाम है विकास और हम डालते हैं मार्शल आर्ट पर। रिसेंटली मैंने दोबारा से केसरी मूवी देखी। हाँ, वही अक्षय कुमार की लास्ट मूवी जिसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी। केसरी का वो आपको फाइट सीक्वेंस याद है जिसमें अक्षय कुमार ऊपर से पग में से एक ऐसे गोल चक्र जैसा कुछ निकालते हैं और उससे फाइट करते हैं। एज ए मार्शल आर्टिस्ट मुझे वो हथियार बहुत ही शानदार लगा और जब इस हथियार के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा गत्का के बारे में। गत्का एक इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिख ट्रेडिशन या फिर सिख कम्युनिटी से कनेक्टेड है। इसका नाम गत्का जिसका अर्थ है लकड़ी की छड़ी। हाँ, ये उसी छड़ी के नाम पर रखा गया है जिसे बेसिक ट्रेनिंग में काम में लिया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो गत्का शस्त्र विद्या पर आधारित मतलब कि वेपनाइज्ड या फिर वेपन ओरिएंटेड मार्शल आर्ट है। इसलिए इसमें 100 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के वेपन है। अब बात कर ली जाए इसकी हिस्ट्री के बारे में तो ये मार्शल आर्ट लगभग 1600 ईस्वी या 1500 ईस्वी में अस्तित्व में आई, जब मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण किए जा रहे थे। हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था। फिर उन आक्रमणकारियों मुगलों को सबक सिखाने के लिए सिख धर्मगुरुओं ने ये मार्शल आर्ट विकसित की। 1600 ईस्वी में सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी ने इस मार्शल आर्ट को सिखाना चालू किया, पर इस मार्शल आर्ट का और ज्यादा उत्थान किया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस मार्शल आर्ट को लोगों को सिखाया, अकाल सेना का निर्माण किया और खालसा पंथ की स्थापना की। गत्का और अपने शौर्य के दम पे सिखों ने मुगलों को परास्त किया। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, पर अभी गत्का का सफर खत्म होने वाला नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की तो वे पंजाब पर कब्जा नहीं कर पाए और उसके बाद लड़ा गया आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख कम्युनिटी के बीच में संधि हुई और उसमें एक संधि ये भी हुई कि गत्का की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। बट 1857 की क्रांति में जब सिख रेजिमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया आंदोलन को दबाने में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गत्का प्रैक्टिस करने की छूट दी, बट उस पर कुछ बाउंडेशन भी लगाई कि आप सीधे शस्त्रों धारदार हथियारों से नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस। फिर नॉर्मल प्रदर्शन करते हैं लड़ाई टाइप का तो आपको तलवारों की जगह स्टिक्स यूज लेनी होगी। इस तरीके के काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए, पर गत्का की प्रैक्टिस उन्होंने फिर से करने की अनुमति दी। उसके बाद गत्का एक छोटे रूप पर चलता रहा, गुरुद्वारों में सिखाया जाता रहा। गुरुओं का मानना था कि ये कला धर्म की रक्षा के लिए है या धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई। पर 1857 के बाद वाली मार्शल आर्ट में काफ़ी बदलाव आया। अब मुकाबलों में तलवार की जगह छोटी लकड़ियों को यूज में लिया जाने लगा और इसी प्राथमिक हथियार के नाम पर इस मार्शल आर्ट का नाम गत्का रखा गया। इसके बाद इसमें थोड़े हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मूवमेंट भी ऐड किए गए। अब बात की जाए कि गत्का कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो गत्का में सबसे पहले आपको एक गुरु उस्ताद ढूंढना होता है जो आपको गत्का सिखाएंगे। मोस्टली अगर आप देखोगे तो अखाड़े इतने नहीं मिलेंगे आपको, गुरुद्वारों में ही सिखाया जाता है और वो गुरु का या फिर उस्ताद का अपना पर्सनल डिसीजन होगा वो आपको सिखाना चाहते हैं या नहीं। सेकेंडली इसके हथियारों की बात की जाए तो हथियारों की लिस्ट बहुत ही लंबी होने वाली है। इसमें 100 से भी ज़्यादा हथियार होते हैं, जैसे कृपाण अलग अलग टाइप की होती हैं, उसके अलावा तलवारें होती हैं अलग अलग टाइप की, भाले और चक्रा और बहुत सारे अलग अलग टाइप के हथियार होते हैं। क्योंकि 2007 में गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्माण के बाद इसका पुनरुत्थान हुआ। आज गत्का को 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे यूके, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा।
प्रेजेंट टाइम में इंडिया में से खेलो इंडिया यूथ गेम, नेशनल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स में मान्यता प्राप्त है और इसे काफ़ी अच्छे लेवल पर खेला जाता है। अगर आपको इस मार्शल आर्ट के बारे में पहले पता नहीं था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप अगली वीडियो किसी मार्शल आर्ट के ऊपर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गत्का और सिख कम्युनिटी का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये एक वीडियो उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो हम प्रणाम करते हैं ऐसे गुरुओं को जिन्होंने गत्का जैसी मार्शल आर्ट को जन्म दिया और हम तक पहुंचाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।